बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके साथ हाजी साहब भी उठते बैठते रहे, हाजी अहमद खान मरहूम, तो उन्होंने ये खुद बात मुझे बताई। वो फरमाते हैं, चूंकि अल्लामा इकबाल के वो पुराने वर्करों में से थे, वो फरमाते हैं कि मैं अल्लामा इकबाल के खादिम से मिला, जिसकी पूरी जिंदगी अल्लामा इकबाल की खिदमत में गुजरी। मैंने कहा कि अल्लामा साहब की कोई अजीब बात जिंदगी में देखी हो तो बताओ। तो मौलाना कहते हैं कि उसने कहा कि जिंदगी में इकबाल ने मुझसे वादा लिया था कि बयान नहीं करना। अब चूंकि फौत हो चुका इसलिए आपको बता देता हूं। बात यह थी कि मैं रात को सोया हुआ था, 2-3 बजे का वक्त होगा रात के, पिछला पहर था। अल्लामा इकबाल ने ना मुझे आके जगाया, कहने लगा मेरे एक खास मेहमान आए हैं, जाओ उनके लिए लस्सी लेके आओ, ताजा लस्सी बनवा के ला। कहता है मैं आंखें मलता हुआ उठा, मैं हैरान हुआ भी इस वक्त लस्सी कहां से मिलेगी और मेहमान कौन आया इस वक्त। अंदर कमरे में एक बुजुर्ग बैठे थे, कहते हैं कमरा भी जगमगा रहा था, चेहरे पर यूं नूर की बारिश हो रही थी। तो मैं गया किचन की तरफ बर्तन लेने के लिए। इकबाल ने कहा नहीं, बर्तन मैं खुद धोऊंगा। खुद धो के ना इकबाल ने बर्तन मुझे दिया और कहने लगा कि जाओ लस्सी के हिस्से लेके आओ। मैं गली में जा रहा था कि इस वक्त लस्सी कहां से मिलेगी। जो ही मैंने गली का मोड़ काटा ना, देखा तो सामने एक खोखा बना था, एक बाबा जी लस्सी बना रहे थे। मैं हैरान हो गया कि यहां ना पहले खोखा था ना ये कभी बाबा देखा, ये रातों रात ये खोखा कैसे बन गया। और दिल में खुश भी हुआ कि काम करीब से हो गया। अब ये सुबह ताकीद करेंगे ये खोखा किसने बनाया। कहता मैंने ना उन्हें कहा, मैंने कहा 2 जार के लाल मुझे लस्सी बना दे। उन्होंने लस्सी बना के दी। मैंने उन बुजुर्गों से कहा, मैंने कहा कितने पैसे हैं, तो मुस्कुरा कर फरमाने लगे, कहने लगे ले जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है। क्या बात। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इकबाल को भी जानते और मैं इन्हें नहीं जानता। खैर मैं लस्सी ले आया। इकबाल ने बर्तन पकड़ा, कहने लगा बैठो अपने कमरे में। ले गए, लस्सी मेहमान को पेश की। अब मैं अगले हुक्म का मुंतजिर था कि मेहमान रात ठहरेंगे या जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज आई कि मेहमान उठ खड़े हुए। इकबाल दरवाजे तक छोड़ने गया, बगलगीर हुए, मान का किया और दरवाजे से बाहर निकले। वो कहता मैं भी दौड़ के निकला। मैंने कहा कि आप अल्लामा साहब आराम करें, मैं दरवाजे बंद कर देता। अल्लामा साहब अंदर चले गए। वो नौकर कहता अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, जब मैंने बाहर झांका ना, आधी रात को आए और आधी रात को जा रहे हैं, ये मेहमान है कौन। तो मैं देखकर हैरान हो गया कि उस मेहमान ने एक कदम इकबाल के दरवाजे से उठाया और दूसरा कदम गली के आखिरी कोने पर रख दिया और गायब हो गए। मैं दौड़ पड़ा पीछे कि इतनी अजीब शख्सियत और इतना बड़ा कदम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये कौन है, कहां गए। कहता है जब मैं गली के कोने पे पहुंचा तो हैरत में इजाफा हो गया कि ना वो खोखा था ना वो बाबा था। मेहमान भी गायब, खोखे वाला भी गायब। वो नौकर कहता है मैं पलट के आया, मैं इकबाल के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा इकबाल जिंदगी भर मैंने तेरी खिदमत की है, खुदा का वास्ता है मुझे बता ये आने वाले कौन थे और वो खोखे वाला कौन था। मैं जब बहुत रोया तो इकबाल ने कहा एक शर्त पे बता देता हूं कि मेरी जिंदगी में राज फांच नहीं करोगे। मैंने कहा मैं कसम खाता हूं। इकबाल ने कहा सुन मेरे दोस्त, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो आए थे वो गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हुजवेरी थे। फना कैसी बका कैसी जब उसके आचना ठहरे। ये ज़हन में रखो, अगर अल्लाह से लो लग जाए, इंसान का ताल्लुक रब से जुड़ जाए, फना कैसी। हम मजबूर लोग हैं, हमें जिससे प्यार हो जाए
ہم نہیں چاہتے ہمارا محبوب مٹی میں ملے، حالانکہ ہم مجبور ہیں، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب مٹی میں نہ ملے، محب کبھی نہیں چاہتا، تو ہم مجبور ہو کے نہیں چاہتے کہ یار مٹی میں ملے، وہ قادر ہو کے یہ ہے قائد اعظم لائبریری، لاہور کی سب سے مشہور لائبریری۔ آپ کے پاس ہے کچھ کراچی میں ایسا؟ ہمارے پاس مزار قائد ہے یار۔ قائد اعظم یہاں پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اس حساب سے علامہ اقبال ایئرپورٹ کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ خیر، شام کو بس بھی ہے اور مووی بھی دیکھنے جانا ہے ابھی، تو اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ میری بس ایک پکچر لے لینا۔ یہ زلفیں تیری ہے رات گھنی، یہ چہرہ تیرا صبح کی طرح، یہ جھکتی نظر ہو جیسے حیا، یہ باتیں تیری سبحان اللہ۔ تو علم سی ہے میں طالب ہوں، تو شاعری ہے میں غالب ہوں، تو موسم ہے میں بارش ہوں، تو عرضی میں سفارش ہوں۔ یہ سانس تیری بہکتی ہوئی مہکتی ہوئی صبا کی طرح، یہ ہونٹ تیرے گلاب کھلے، یہ نخرہ ادا کروں کیا بیاں۔ تو شمع سی میں پروانہ، تو جام ہے تو میں خانہ، تو عشق سی ہے میں دیوانہ، تو مدہوشی میں مستانہ۔ تجھے دل میں میرے قید میں یوں کر لوں، دھڑکنوں کو بھی تیرے پاس آنے نہ میں دوں۔ ان آنکھوں میں یوں رکھ لوں تجھے، نظر بس تو ہی آئے مجھے۔ تو رات ہنسی ستارہ میں، تو لہروں سی کنارہ میں، تو رات ہنسی ستارہ میں، تو لہروں سی کنارہ میں، تو محفل سی میں خاموشی، تو چڑھتا نشہ میں مدہوشی۔ ایکسکیوز می، یہ ونڈو والی سیٹ میری ہے۔ عشق ہنسائے کبھی عشق رلائے، یہ عشق کیا چاہے کوئی تو سمجھ آئے ہائے۔ عشق ہنسائے کبھی عشق رلائے، یہ عشق کیا چاہے کوئی تو سمجھ آئے ہائے۔ عشق ہنسائے کبھی عشق رلائے، یہ عشق کیا چاہے کوئی تو سمجھ آئے ہائے۔ عشق ہنسائے کبھی عشق رلائے، یہ عشق کیا چاہے کوئی تو سمجھ آئے ہائے۔ انکار کسی لذت اقرار میں کہاں غالب، بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں نہیں سے۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ جی نہیں، یہ بک میں لکھا ہوا ہے۔ کون سی بک؟ جی یہ ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب،
बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। जमर्रुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहां। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ के आ गए तुम कहां। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, पिरोती हूं हर रोज अश्कों के हार। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। जमर्रुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहां। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ के आ गए तुम कहां। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, पिरोती हूं हर रोज अश्कों के हार। न परवाह हमारी जरा तुमने की,
गए छोड़, अच्छी वफा तुमने की। एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल राहे हक में जो हूं तुम में मालदार। इरशाद सुन के फरते तरब से उमर उठे। उस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार। दिल में ये कह रहे थे कि सिद्दीक से जरूर बढ़कर रखेगा आज कदम मेरा राहवार। लाए गरज के माल रसूल अमी के पास, ईसार की है दस्त निगर इब्तिदाए कार। पूछा हुजूर सरवर आलम ने, ऐ उमर, ऐ वो कि जोशे हक से तेरे दिल को है करार। रखा है कुछ अयाल की खातिर भी तूने क्या, मुस्लिम है अपने खेश व अकारिब का हक गुजार। की अर्ज निस्फ माल है फर्जंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैजा पे है निसार। इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। ले आए अपने साथ वो मर्द वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। मिलके यमीन और दिरहम और दीनार और रख्त और जिन्स, हस्पे कमर समो शुतरो कातिरो हमार। बोले हुजूर चाहिए फिक्र अयाल भी। कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, ऐ तुझसे दीदे महव अंजुम फरोग गिर। ऐ तेरी जात बाइसे तकवीन रोजगार। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। यहाँ मरज का सबब है गुलामी और तकलीद, वहाँ मरज का सबब है निज़ाम जुम्हूरी। न मशरिक इससे बरी है न मगरिब इससे बरी। जहां में आम है कल्बो नजर की रंजूरी। शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर। अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफान किधर जाए। हर चंद है बेकाफिला ओ राहिला ओ जाद, इसको हो बयाबा से हुदी खान किधर जाए। इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए।